Hello, dear learners. Welcome to the class. Today we will study the difference between C language and C++ programming language. So there are so many differences. We will study one by one. So first of all, what is the first difference? C language is a procedural programming language and C++ supports both procedural approach and OOP approach. OOP के बारे में हम पढ़ चुके हैं. OOP के concepts को भी study कर चुके हैं one by one. And the next difference, C पॉइंटर्स का यूज करती है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एंड डेटा मैनिपुलेशन के लिए, और जो C++ हमारे पास है वो पॉइंटर्स और रेफरेंस वेरिएबल्स का यूज करती है. नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास है, देयर इज नो एक्सेप्शन हैंडलिंग मेकानिज्म इन सी लैंग्वेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट व्हाट इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शन होता है एरर, जो कि हमारे प्रोग्राम में एरर्स आती हैं और उन पर्टिकुलर एरर को एक मैसेज के थ्रू आपकी जो स्क्रीन होती है, आउटपुट विंडो होती है, वहां पे डिस्प्ले किया जाता है आपको कि देयर इज सम एरर. तो उन एरर्स को हैंडल करने के लिए सी में जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म है वो नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस में यूजर खुद उनको हैंडल कर सकता है बाय यूजिंग ट्राई कीवर्ड एंड कैच कीवर्ड. एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज सी लैंग्वेज मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन का यूज करता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, और फ्री फंक्शन का यूज होता है मेमोरी की डी एलोकेशन के लिए. वहीं पर सी प्लस प्लस में न्यू कीवर्ड जो है वो मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है. एलोकेशन का मीनिंग है रिजर्व करने के लिए, एंड डी एलोकेशन जब हमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, जो मेमोरी हमने रिजर्व कर रखी है तो हम उसको डी एलोकेट कर सकते हैं. तो सी प्लस प्लस में उसके लिए डिलीट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है. और सी की बात कर लें तो इनपुट के लिए स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है और आउटपुट के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है. वहीं पर सी इन एंड सी आउट फंक्शंस का यूज जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए किया जाता है. सी जो है एक टॉप डाउन अप्रोच है और जो सी प्लस प्लस है वो बॉटम अप अप्रोच है. सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच. जब प्रोग्राम के अंदर मेन मॉड्यूल को हम पहले डिफाइन करते हैं और सब मॉड्यूल्स को बाद में डिफाइन करते हैं, और बॉटम अप में क्या होता है कि सब मॉड्यूल्स को पहले डिफाइन करते हो आप और मेन मॉड्यूल को लास्ट में डिफाइन करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज डेटा सिक्योरिटी इज लेस इन सी लैंग्वेज. और सी प्लस प्लस जो है वो डेटा को सिक्योर रखता है. एंड सी में वर्चुअल फंक्शन जो है वो नहीं यूज़ किए जाते हैं, सी प्लस प्लस में यूज़ किए जाते हैं. और अगर हेडर फाइल की हम बात कर लें तो जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जिस हेडर फाइल में स्टोर रहते हैं सी लैंग्वेज में वो है stdio.h. वहीं पर अगर हम सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं तो उस वहाँ पे इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस हैं उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो कौन सी हेडर फाइल में एग्जिस्ट करती हैं, iostream.h. एंड द नेक्स्ट वन इज अगर हम फाइल की एक्सटेंशन की बात कर लें, क्योंकि जो भी आपको पता है फाइल हम कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं, तो जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको सेव कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर अपनी एक एक्सटेंशन होती है, वहीं से हमें पता चलता है कि ये कौन सी फाइल है. तो सी की बात कर लें तो डॉट सी एक्सटेंशन हमारे पास है, और सी प्लस प्लस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फाइल की एक्सटेंशन होगी डॉट सी पी पी. तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हमारे पास हैं. आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, लाइक जो सी लैंग्वेज है हमारे पास कब डेवलप की गई है, किसने डेवलप की है, सी प्लस प्लस जो है कब डेवलप की गई है, और और भी बड़े सारे डिफरेंसेस हमारे पास हैं. तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट हम कल करते हैं. थैंक यू.